हेलो दोस्तों, यह है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की 6वीं वीडियो है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ सवालों को लगाया। चलिए इस वीडियो में भी हम लोग कुछ सवालों को लगा लेते हैं, ठीक है। यह देखिए पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेश अपने घर से साइकिल से निकला और दक्षिण दिशा की ओर 25 किलोमीटर गया और बस स्टैंड पहुंचा। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर गया और फिर बाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसी ऑप्शन को बताना है, ठीक है। तो चलिए देखिए यह सवाल कैसे लगेगा। तो देखिए यह सवाल जो इसमें दिशा दी गई है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? डायरेक्शन, ठीक है। सबसे पहले बनाएंगे दिशा, ठीक है। तो देखिए दिशा जो है ऐसे दिशा का डायग्राम ऐसे बनाया जाता है और जो है सबसे ऊपर जो रहता है वह रहता है दिशा जो है उत्तर, और जो सबसे नीचे दिशा होती है वो होती है दक्षिण, और जो है इधर होती है पूर्व और इधर होता है जो है पश्चिम, ठीक है। इधर होता है पश्चिम। अब उसके बाद देखिए अब सवाल को हम लोग पढ़ेंगे और इसी डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे जो है निशान लगाते जाएंगे, यानी कि इसी में हम लोग चलेंगे इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए सुरेश है वह अपने घर से साइकिल से निकला। तो मान लो सुरेश जो है यहाँ पर है, ठीक है। जो सुरेश है वह अपने घर से निकला, तो घर जो है यानी कि सुरेश का यह है, ठीक है। बिंदु जो है यह सुरेश का घर है, ठीक है। वह साइकिल से निकला और दक्षिण दिशा की ओर गया। तो दक्षिण दिशा किधर है? दक्षिण दिशा देखिए यहाँ पर दक्षिण दिशा है, ठीक है। तो यानी कि और बोल रहा है कि कितना किलोमीटर गया? तो 25 किलोमीटर गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 25 किलोमीटर। अब देखिए इतना जो है सवाल हम लोग लगाएं। फिर उसके बाद कह रहा है कि और बस स्टैंड पहुंचा। तो दक्षिण दिशा में जो है निकला 25 किलोमीटर, तो वह बस स्टैंड पहुंचा। तो इसका मतलब जो यहाँ पर जो यह है यही क्या है? यही जो है बस स्टैंड है, ठीक है। यह हो गया बस स्टैंड, ठीक है। अब यह हो गया बस स्टैंड। उसके बाद जो है फिर वह बाईं ओर मुड़ा। अब देखिए वह अपनी बाईं ओर मुड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए जो है हम लोग यहाँ पर हथेली का प्रयोग करेंगे। तो देखिए जो इधर हथेली जो जिस ओर हथेली रहती है उस ओर बायां, उस ओर दायां रहता है और नाखून की ओर बायां रहता है। तो हम लोगों को बायां मुड़ना है, तो यानी कि नाखून की दिशा की ओर, यानी कि इस दिशा की ओर जो है वह मुड़ा और कितना जो है 15 किलोमीटर गया, ठीक है। तो देखिए यह हो गया 15 किलोमीटर, यह हो गया इतना 15 किलोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, वह फिर बाईं ओर। अब फिर बाईं ओर मुड़ रहा है, तो बायां किधर होगा? तो देखिए यहाँ पर भी ऐसे निशान लगाएंगे, ऐसे करेंगे तो बायां जो है इधर नाखून की ओर बायां रहता है, यानी कि वह इधर मुड़ रहा है, ठीक है। और कितना जा रहा है? बाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर ही गया, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे 25 किलोमीटर, यानी कि पूरा इसमें जो है सट जाएंगे, क्योंकि जो है यहाँ पर देखिए 25 जितना लंबाई जो पहले का है उतना दूसरे का भी जो है इसमें दिया गया है, यानी कि यह 25 किलोमीटर किधर गया? जो है अपने बाईं ओर मुड़ा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है। तो जो उसका घर है वही उसका मूल स्थान है, ठीक है। तो यह उनका मूल स्थान है, यह जो है घर है, और घर से जो है अब जहाँ पर पहुँचा है तो अंतिम यह है, ठीक है। अंतिम यह है। तो पूछ रहा है घर से जो है अंतिम जो है, घर से अंतिम तक कितनी दूरी है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग, तो जो यह जो जितना यहाँ पर जो दूरी है उतना ही दूरी यहाँ पर भी है। जो जब यह दूरी दिया गया है 15 किलोमीटर, तो यह दूरी भी 15 किलोमीटर ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि नीचे जितना है उतना ऊपर भी होगी। अब कैसे होगी? क्योंकि जब यहाँ पर जब 25-25 दोनों एक ही है, जब यहाँ पर दोनों 25-25 एक ही है, तो यहाँ जब 15 है तो यहाँ पर भी 15 ही होगा, ठीक है। तो वैसे ही हम लोगों का ऑप्शन बी जो है
राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवालों को हम लोग तुक्के से नहीं लगा पाएंगे, ऐसे सवालों को हम लोग जो है कॉन्सेप्ट से और जो है डायरेक्शन की सहायता से ही लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही कुछ और सवालों को देख लेते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल कह रहा है कि सचिन एक बिंदु P से पूर्व की ओर 5 किलोमीटर गया और वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला और फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला और फिर दाईं ओर 2 किलोमीटर चलकर Q बिंदु तक पहुंचा। बिंदु P और Q के बीच की दूरी होगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसी 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन सही है जो P और Q के बीच की दूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है दिशा इसमें दी गई है तो डायरेक्शन ही बनाएंगे। ठीक है, जैसे पिछले सवाल में मैंने किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डायरेक्शन बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए यह डायरेक्शन बन गया। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है सबसे ऊपर होता है पूर्व उत्तर, और जो नीचे होता है वह होता है दक्षिण, और इधर है जो है पूर्व, और इधर जो है पश्चिम है। ठीक है, अब देखिए जो है इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि सचिन एक बिंदु P, तो इसी को हम लोग केंद्र को ही सबसे पहले क्या मान लेंगे, P। सचिन जो है वह P बिंदु से जो है पूर्व की ओर 5 किलोमीटर गया, तो पूर्व इधर है तो यानी कि वह इधर गया, और कितना गया, 5 किलोमीटर गया पूर्व की ओर। ठीक है, तो पूर्व की ओर जो है वह 5 किलोमीटर गया। फिर देखिए आगे सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि और वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। तो देखिए दायां किधर है, तो जिस ओर तीर का निशान है उस ओर हथेली को ऐसे करेंगे, हाथ को जो है, और देखेंगे जो है यहाँ पर जो हथेली है, हथेली की ओर इधर दायां रहता है, और ऊपर जो नाखून है उधर बायां रहता है। तो यह दायां मुड़ रहा है, तो यानी कि वह इस दिशा की ओर जो है मुड़ा। कितना जो मुड़कर कितना चला, 2 किलोमीटर चला केवल। ठीक है, 2 किलोमीटर चला। अब देखिए उसके बाद अब सवाल आगे क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि और फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ रहा है। ठीक है, तो फिर एरो का निशान ऐसे है तो ऐसे करेंगे, और दायां इधर है तो हम लोग इधर मुड़ेंगे। अब कितना, 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यानी 2 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो यानी कि अब 3 किलोमीटर यह जो है चला किधर, दाईं ओर। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कह रहा है कि और फिर दाईं ओर 2 किलोमीटर चलकर Q बिंदु पर पहुंचा, यानी कि फिर जो है वह 2 किलोमीटर चल रहा है। तो देखिए यानी कि 2 किलोमीटर फिर दायां चल रहा है, तो हथेली को ऐसे करेंगे, और ऊपर दायां है तो ऐसे ऊपर की ओर जाएंगे, तो पूरा जो है 2 किलोमीटर जाएंगे, तो ऊपर पूरा जो है 5 किलोमीटर में सट जाएंगे, यानी कि उस पर चढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि यह हो गया जो है 3 किलोमीटर, और जो है 3 किलोमीटर जो है जो चल कर वह Q बिंदु पर पहुंचा, यानी कि जो यह बिंदु है वह बिंदु क्या है, Q। अब यही पूछ रहा है कि P और Q के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, तो देखिए यह जो पूरी दूरी थी, पूरी यहाँ यानी कि जो यह पूरी दूरी थी सबसे पहले, वह दूरी कितना थी, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो जो पूरी दूरी है वह है 5 किलोमीटर। अब देखिए यह दूरी जो है, जो हम लोग यह दूरी घटा देंगे, जो इतनी दूरी है, तो यह P और Q के बीच की दूरी निकल जाएगी। ठीक है, तो देखिए जो इतनी दूरी जो है वह इतनी नीचे दूरी दी गई है, कितना, 3 किलोमीटर। ठीक है, यह जो दूरी मान लो यह क्या है, यस है। ठीक है, तो जो है P और Q के बीच की दूरी निकालना है, तो जो है P यस की दूरी में Q यस की दूरी अगर निकाल देंगे, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, हम लोगों को ज्ञात करना है जो है पी क्यू निकालना, पी क्यू के बीच की दूरी। तो कैसे निकलेगी, देखिए पी क्यू बराबर जो हो जाएगा पी यस माइनस जो है क्यू यस। ठीक है, यही हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा कि पी क्यू बराबर पी यस माइनस जो है
क्यू यस। तो हम लोगों को पता है कि पी यस का मान कितना है, 5 किलोमीटर। हम लोगों को पता है कि P से लेके यस तक की दूरी 5 किलोमीटर है। और अगर हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ पर जो दूरी है वही दूरी जो है Q और यस की भी दूरी है, तो यानी कि यह दूरी भी क्या हो जाएगी, 3 किलोमीटर हो जाएगी। तो यही 5 में जो है 3 किलोमीटर घटा देंगे तो आ जाएगा PQ बराबर 2 किलोमीटर। यानी कि पूरी दूरी में जो यह दूरी घटा देंगे तो यह दूरी पता चल जाएगी। तो PQ के बीच की दूरी जो है वह 2 किलोमीटर हो जाएगी। और जो ऑप्शन जो है ऑप्शन सी 2 किलोमीटर दिया गया है, तो ऑप्शन सी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक लास्ट ऐसा और सवालों को देख लेते हैं। यह देखिए तीसरा और आखिरी सवाल। और तीसरा सवाल कह रहा है कि बिंदु O से प्रारंभ करके महेश दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी चलता है, फिर दाएं मुड़ता है तथा 3 किलोमीटर चलता है। वहाँ से वह पुनः दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से दूरी बताओ। ठीक है, तो यह जो बार बार मुड़ रहा है और कितने किलोमीटर चल रहा है इससे मतलब नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे जो है डायरेक्शन का। अब इसी डायग्राम में जो है हम लोग यह जो जितना किलोमीटर दिया गया, जिस दिशा में दिया गया उस दिशा में इस डायग्राम में हम लोग दर्शाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग मान देंगे कि यही जो है O बिंदु है। ठीक है, जो यह डायरेक्शन में जो बिंदु है यही O बिंदु है। अब सवाल आगे देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि बिंदु O यानी बिंदु O से प्रारंभ करके महेश है कोई लड़का जो दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर जा रहा है। तो दक्षिण दिशा यह है, तो यानी कि वह इसी दिशा में जो है 5 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, यह हो गया दक्षिण दिशा। इसी दिशा में वह 5 किलोमीटर गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जो है 5, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि वह 5 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए फिर आगे सवाल क्या कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है। तो देखिए ऐसे देखिए दाएं किधर होगा, तो दाएं होगा इधर हथेली की ओर। तो यानी कि वह इस दिशा की ओर मुड़ा और कितना चला, 3 किलोमीटर, यानी कि 5 से कम, तो यानी कि 3 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 3 किलोमीटर चला, वहाँ से वह पुनः दाएं मुड़ा, फिर दाएं। तो यानी कि दाएं फिर यहाँ, यानी कि फिर दाएं मुड़ा और दाएं मुड़कर वह क्या चला, फिर 5 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद 5 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद अभी सवाल खत्म नहीं हो गया, अभी और कह रहा है कि और फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यानी यहाँ इसके बाद भी अब वह है जो है 5 किलोमीटर बायां। तो बायां देखिए ऐसे ऐसे है, तो देखिए दायां इधर है बायां इधर है, तो यानी कि वह है इधर 5 किलोमीटर फिर चलता है। ठीक है, तो यह हो गया 5 किलोमीटर। अब सवाल यह कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से दूरी बताओ। यानी कि जो यह दूरी, इस दूरी को मान लेते हैं हम लोग P। तो यह P जो है P से O की दूरी, यानी P और O बराबर यही पूछ रहा है। ठीक है, कि जो P और O की दूरी क्या है, यानी कि जो अंतिम जो स्थिति है उस वहाँ से लेकर जो शुरुआत की स्थिति थी, प्रारंभिक स्थिति थी, उसके बीच की दूरी क्या है, यही सवाल में पूछा जा रहा है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब PQ जो PO निकालना है तो इसका भी नामकरण कर देते हैं क्या, Q। तो PO को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो है PO को निकालना है तो PQ यानी कि PQ प्लस QO, यह दूरी टोटल निकालना है, PO निकालना है। तो PQ प्लस QO को हम लोग जब इसका मान इसका निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोगों का जो है PO का मान निकल जाएगा। यानी कि जो है प्रारंभिक बिंदु से दूरी पता चल जाएगी। तो देखिए जो है यहाँ तक जो है पूरी दूरी क्या थी, पूरी दूरी यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक है P से लेकर Q तक जो दूरी है, P से लेकर Q तक, वह जो है प्रश्न में दिया गया है 5 किलोमीटर। यह देखिए दिया गया ना 5 किलोमीटर चलता है बाएं, तो यानी कि P से लेकर Q तक 5 किलोमीटर यह सवाल में दिया गया है। तो यहाँ पर फिर करेंगे प्लस। अब देखिए Q और O के बीच की दूरी निकालना है।
तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है 5 किलोमीटर यहाँ भी है, 5 किलोमीटर यहाँ भी है। जब यहाँ पर 5 किलोमीटर, यहाँ पर 5 किलोमीटर, तो जो यहाँ पर किलोमीटर रहेगा वही यहाँ पर भी रहेगा, क्योंकि जो है यहाँ पर जब दोनों बराबर है तो यहाँ भी बराबर होगा। तो Q और O का जो किलोमीटर है वह 3 किलोमीटर ही है। ठीक है, तो यही 3 हम लोग इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा जो है 8 किलोमीटर। यही जो है PO का मान है। और इसी का मतलब यह है कि जो प्रारंभिक बिंदु से जो दूरी है वह यही 8 किलोमीटर ही है। और ऑप्शन सी 8 किलोमीटर दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन सी ही हम लोगों का राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा, अगर आप लोगों को यह पूरी वीडियो समझ में आई होगी तो इस वीडियो पर लाइक करना। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।